हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बिंदी याद है तो जमा होता है, जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, पाप भी बिंदी और ड्रामा जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है, ऐसे होता है, कोशिश करती है बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बिंदी के बजाय आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा करने का खाता उसकी विधि है बिंदी, और कमाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है, बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और पाप की याद और फालतू को फुल स्टॉप लगाना। का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Become full ओम शांति। खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुशनुमा बनो। खुशी की चमक। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती रहेगी। ओम शांति। and many souls will then automatically
served by it. Om Shanti. ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति ओम परिवार। शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। खुशी के खजाने से संपन्न बनो, खुशनसीब खुशनुमा बनो। आज का टॉपिक है खुशी की चमक, और अब हम मोइन दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। When we listen to Baba, जब हम बाबा को सुनते हैं, we believe that what Baba is saying is हम मानते हैं जो बाबा कह रहे हैं वो सच है। but unless we लेकिन जब तक हम उसे अभ्यास में नहीं लाते या उसके साथ प्रयोग नहीं करते, won't be attainment. तो तब तक प्राप्ति नहीं होती। So तो Baba is saying जैसे कि बाबा कहते हैं कि मैं for few days, सोच रही थी थोड़े दिन के से 3, 0, कि 3 बिंदी लगाने के, are और increasing. और जो खजाने हैं वो बढ़ते जाते हैं। So I just say, okay, drama है, तो मैं कहती हूँ अच्छा ड्रामा, Baba मैं is- आत्मा हूँ, बाबा बिंदी है। So does that immediately increases the treasures? तो क्या वो खजाने तुरंत ही बढ़ा देता है? लेकिन सबसे पहली चीज क्या होती है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, And when there is no wastage, और जब कुछ भी व्यर्थ नहीं होता treasure multiplies. तो वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। It's very subtle because तो ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि if I say drama, हाँ ठीक है, अगर मैं कहती हूँ ड्रामा तो क्या होगा, full thoughts, so तो मुझे व्यर्थ संकल्प तो नहीं होंगे, तो मैं उनमें उलझूंगी नहीं जो व्यर्थ संकल्पों में, फालतू संकल्पों में, परिस्थितियों में। लेकिन कैसे ये मेरे खजानों में कैसे जमा होगा, ये कुछ ऐसा है जो हमें इसका अनुभव करना होगा। सिर्फ यही नहीं, लेकिन कोई भी जो बाबा पॉइंट देते हैं हमें, तो हम उसको प्रयोग में लाना है, और फिर उसके साथ साथ तुरंत ही हम ये नहीं कह सकते कि उसका परिणाम देखें या कैलकुलेट करने लग जाए कि क्या मुझे लाभ हुआ। लेकिन अगर बाबा कह रहे हैं तो हो सकता है वो तुरंत तो नहीं होता, लेकिन जरूर से होता है उसका लाभ। तो वो हमारी स्थिति को बहुत स्थिर बना देगा। लेकिन अगर मैं स्थिर हूँ तो क्या वो परिस्थिति बदल जाएगी? तो बहुत आज सुबह की मुरली में जब बाबा ने कहा कि मंथन, बहुत सारी आपस में बातचीत करो, तो दोनों जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें बात करनी होती है कि एक दूसरे के साथ बांटना होता है कि मैंने ये करा है, मुझे इसकी मदद करें। जब मैंने ये पॉइंट अप्लाई किया तो ये बहुत मेरे काम आया। तो बाबा ने आज क्या कहा कि रूहानी रूरिहान बहुत जरूरी है। तो मंथन भी जरूरी है और रूरिहान भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो उसका अर्थ है कि हम सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लेकिन रूरिहान करने से दादी जानकी को बहुत अच्छा लगता था कि चलो रूरिहान करते हैं, हिंदी में हम कहते हैं। और हर रोज शाम को जब हम उनके कमरे में जाते थे योग के लिए, और वो जब भी हम जाते थे वो कहते नहीं, हमने तो अभी कोई रूरिहान करी नहीं, वो कहते थे, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि हम में से एक एक कोई ना कोई तरह का एक महसूसता है। और अगर जब हम बांटते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन दिनों ऐसे नहीं कि हमारा क्लास में ज्यादा समय होता है, लेकिन हर कोई समझता भी नहीं है उसकी गहराई को। तो मैं सही में सोच रही थी इस बारे में बहुत काफी कि कैसे मैं अनुभव करूं, सारा लाभ कैसे लूं और अपने खजानों को कैसे बढ़ाऊं।
हर घड़ी मैं कर सकती हूँ। जब बाबा कहते हैं जीरो लगाने से, यानी कि बिंदी लगाने से, क्या आप सबने अनुभव किया है? या क्या आप सिर्फ मानते हैं या अनुभव भी किया है? हर एक ने अनुभव किया है। बहुत अच्छा। तो वो हमेशा कहते हैं खुशी एक खुराक है। जब आप खुशी में खाते हैं तो भोजन जो है हजम हो जाता है और वो मदद करता है ना। दादी जान की जहाँ पर भी वो जाते थे, उनसे पूछते थे आप कौन से ब्रांड की फेस क्रीम आप लगाते हो, तो कहते थे मुझे कोई ब्रांड नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो अंदर में भरपूर थे। मुझे आज का पॉइंट बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलचस्प है कि जब आपके पास प्राप्तियां होती हैं तो आपका चेहरा चमकता है, लेकिन अगर थोड़े मूंझे हुए होते हैं या खोए हुए होते हैं या कोई व्यर्थ संकल्प होते हैं आपके मन में, तो आपका चेहरा बहुत खुश्क लगता है। और बाबा कहता है चेहरे से बहुत सेवा होती है, क्योंकि ये हमारे मन का अ, आईना होता है। तो हमेशा हल्कापन, खुशी, वही बाबा चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छा है कि हम पूरी तरह से खिले हुए फूल हों, जहाँ पे हर कली खिल चुका, हर जो पेटल है वो खिल चुका है, कली पूरी खिल चुकी है। कैसे हमारी पवित्रता, विशेषता, हमारी कलाएं सब कुछ खिल जाती हैं, ताकि हमारा चेहरा भी भरपूर लगता है प्राप्तियों से। तो बाबा कहते हैं खुशी की खुराक, खुशी की चमक। क्या आपने देखी है अपने चेहरे पे और दूसरों के चेहरे पे? मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। बाबा कहते खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। तो फिर वो, वरना लोग पूछते हैं अगर खुश्क चेहरा होता है कि आपको कोई चिंता है, तो खुशी का चेहरा दिखाई दे तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती रहेगी। मुझे लगता है अब हमें ध्यान देना होगा। छोटी चीजें होती हैं, बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन जब वो चेहरे पर दिखाई देती हैं तो कोई चमक नहीं होती, चमक ही नहीं, लेकिन हाँ, फिर उस पे झुर्रियां आ जाती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे कि हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो उनकी उम्र 90 प्लस थी, लेकिन अगर उनके चेहरे को देखें, हाथों को, कुछ भी, कोई उसमें झुर्रियां नहीं थी। वरना कई लोग बहुत जल्दी उम्र में तो बहुत बूढ़े दिखने लग जाते हैं, और कुछ होते हैं बूढ़े में भी बहुत चमक दिखती है उनके चेहरे पर। हर रोज रात को हम रतन मोहिनी दादी को मिलने जाते थे, बहुत बहुत चमकता हुआ चेहरा, और बहनें कहते थे कि पूरी रात जब वो सो नहीं पाते तो
हाँ, वो ऐसे नाचते हैं जैसे कि वो स्वर्ग में है। वो पूछते हैं दादी क्या कर रहे हैं, she will just तो वो not singing but dancing. मतलब अंदर आत्मा नाचती है, क्योंकि अंदर की खुशी, Internally inner fullness, अंदर का भरपूरता, full of all attainments, सर्व प्राप्तियों से भरपूर, brings lot of तो उससे बहुत बहुत happiness like a खुशी आती है, flower. जैसे कि एक पूरा खिला हुआ फूल की तरह। So experiment with तो that. इसके साथ प्रयोग करें कल। Homework for us. बाबा का होमवर्क है हमारे लिए Sparkle. कि हम खुश्क चेहरा रखें, खुशी का। Shanti. ओम शांति, खुशी की चमक रखें। शांति दीदी, गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग। हरि को आप क्या पूरे खिले हुए हैं? यस, व्हाई नॉट? आपके वरदानों के साथ जरूर से, क्यों नहीं। I have several questions actually. मेरे पास बहुत प्रश्न है कि आज आपके लिए। तो आज की मुरली से शुरू करते हैं। आज की साकार मुरली में बाबा कह रहे थे कि कैसे कि देवताएं बहुत खुश होते हैं इसलिए कम खाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम चाहते हैं कि साकार बाबा को फॉलो करें तो हमें जानना होगा कि कितना वो खाते थे, क्या खाते थे और कब खाते थे। क्या वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों खाते थे? Yeah, because हाँ जी, believed क्योंकि वो and Baba दादी हम क्या मानते थे और बाबा कि to give to your body. अपनी बॉडी को खुराक देनी है। They were talking about that, जैसे वो बात कर रहे थे कि before it reaches to like there is zero. You need Zero. to give up to some tank full. तो कार 0 तक जाए, उसका जो गैस होती है वो थोड़ी तो भरानी पड़ती है। तो अगर हम उसको, Tank being full. अगर पूरे इसमें गैस नहीं है, टैंक फुल नहीं है, तो इंजन पे असर आ सकता है। तो इसलिए हमेशा वो कहते थे कि ऐसे नहीं हो जाए कि आप, जैसे कि आपको बहुत भूख लग जाए तो फिर आपको बहुत खाना है, लेकिन कुछ ना कुछ शरीर को देते रहे थोड़े घंटों के बाद। जैसे आजकल के दिनों में भी कहते हैं ना कि Fruits or something थोड़े फ्रूट या कुछ भी times a day. 5 बार दिन में खा ले तो वो हेल्दी होता है। I don't think Baba तो did मुझे नहीं पता कि anything. बाबा टी कॉफी पीते थे कुछ भी सुबह में। I don't exactly really know. मुझे ऐसे पता तो नहीं है सुबह में, लेकिन क्लास के बाद Around 9 मुझे लगता है 9 बजे के आसपास some breakfast. बाबा ब्रेकफास्ट करते थे। और तो आमतौर पर ब्रेकफास्ट में क्या होता था मुझे नहीं पता। No, lunch I know डिनर और लंच मुझे पता है। that he's eating, but see, there are this porridge, wheat porridge. एक से एक दलिया होता था, Yeah, they make sweet and salty. मीठा और नमकीन दोनों। Not like paratha sabzi as we eat or पराठा सब्जी नहीं होता था जैसे हम खाते हैं, food, but वैसा खाना नहीं। लेकिन I don't remember. It मुझे was याद नहीं है, he will eat. कुछ ऐसे हल्का ही खाते थे। Same was like whatever और फिर जो कुछ भी लंच बना होता था, ब्रह्म भोजन होता था, definitely taste तो जरूर से वो टेस्ट जरूर करते थे। he might not eat. But I know in the evening लेकिन मुझे पता है शाम को मूंग दाल very light, so बहुत हल्की होती थी, in a very special way. तो ऐसे बहुत विशेष तरीके से बनाते थे। और चपाती बनाते थे, Plain chapati. प्लेन चपाती। I बाबा कितनी चपातीस खाते थे? मुझे लगता है 1 या 2, ज्यादा इतना मुझे नहीं पता। लेकिन no, it is like रोज शाम को मूंग दाल या चपाती होती थी? नहीं, कभी कभी अलग, and कभी घिया हो गया, हल्की जो सब्जियां हैं। think that मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हो, मैंने कभी भी ऐसे नोटिस नहीं किया everything and कितना वो खा रहे हैं। लेकिन I think we all know our मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं अपने शरीर को कि कितना उनको चाहिए। something is और कई बार ये over कुछ टेस्टी होता है तो हम ज्यादा भी खा लेते हैं। लेकिन क्या बाबा ने कहा कि ये सच है कि अगर आप ज्यादा खा लोगे तो फिर आप बहुत सोओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा खाओगे। कल एक भाई पूछ रहे थे, मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आपको इनफ, मतलब अगर थकते हो तो आपको आराम मिलता है? कहते हैं हाँ, मुझे पता है कि मुझे और आराम चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मैंने मुरली में सुना है कि छोटी छोटी खाना है, तो मैं एक छोटा भोजन मील खा रहा हूँ, मतलब कम उसकी
जितना उसका पोर्शन हो। work on computer जो or कंप्यूटर पे काम करते हैं, subtle they have to do. कुछ उनको करना बहुत सूक्ष्म करना होता है, तो वो ज्यादा नहीं खाते हैं, वो गेहूं वगैरह वो बहुत कम खाते हैं। So तो we have to तो हमें सबको see how देखना है करके कि what are the कैसे हमारे बॉडी की क्या जरूरत है, तो उसके अनुसार चलना है। Right. सही है। there are, Um, let's say there are मान लो some vegetables कुछ सब्जियां हैं, तो वो भारी होती हैं कई सब्जियां, क्या कहते हैं उसको, जैसे ड्रम स्टिक्स होते हैं ना, हम यूज करते थे। एक तोरी होती है, some kind of gourd. Yeah, Turiya it's is all- some kind of gourd. Mm. It's a ridge gourd. It's called ridge gourd. Yeah. So I think there are some vegetables. तो कुछ सब्जियां होती हैं जो हल्की होती हैं, खास करके रात के लिए अच्छी हैं, हैवी नहीं होता एकदम। ऐसे नहीं कि हैवी फूड हमेशा अच्छा होगा, तो अमृत वेला के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक रीति से उठते हैं। क्योंकि क्योंकि जब शरीर को भोजन दिया जाता है तो पूरी जो ऊर्जा है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो इसलिए तो अगर आप काम पर हैं और अगर आप हैवी लंच ले लें तो आप बहुत नींद आ जाती है, तो आप उतना एकाग्र नहीं हो पाते। तो इसलिए जो लोग काम करते हैं हमेशा लंच नहीं लेते, या सैलेड ले लेंगे या हल्का भोजन करेंगे, क्योंकि उनको जगते रहना है। तो मैं देखती हूँ कि ये जो सूक्ष्म पहलू है बुद्धि का, विशेष करके जिसमें एकाग्रता चाहिए होती है, तो हमें हमेशा हल्का रहना होता है, तो फिर हम एकाग्र हो सकते हैं। जैसे ही हम खाते हैं, हैवी मील खा लेते हैं, तो फिर हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इसलिए तो मुझे लगता है कि हर कोई, बाबा हमेशा कहते थे कि दादियाँ कहते थे कि कुछ लोग हैं मधुबन में भी, वो बहुत स्थूल सेवा बहुत करते हैं, लेकिन उनको भोजन चाहिए होता है। कई होते हैं जो इतने स्थूल सेवा नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर एक को, लेकिन मैंने देखा कि when all Nivasis are very much food conscious in the sense of सेवाधारी बहुत खाने का ख्याल रखते हैं, कितना खाना है, फ्राइड खाना नहीं खाना, तो बहुत हेल्दी फूड खाते हैं। और मैं हैरान रह गई कि इन दिनों हम अपनी माताओं को, उनको पता रहता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो सब लोग जैसे हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये अच्छा है अगर हम अपने आप को हल्का रख सकते हैं, ऐसे एकदम धीरे धीरे नहीं। अगर ज्यादा खाते हो ना तो फिर एकदम ऐसे नींद आने लग जाती है, तो ऐसे लगता है कि अब सोने जाना है। So when did he have dinner? Didi? तो What time? बाबा डिनर कब करते थे दीदी, क्या समय पर? आमतौर 6:30, 6, 6:30। अब व्यक्ति परिवार से पहले Dinner is good. अर्ली डिनर करना अच्छा है। टाइम होता है, अगर हम व्यक्ति परिवार के बाद डिनर करेंगे, फिर किचन क्लीन करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ फिनिश कर लें पहले। अगर लगती है भूख तो फिर फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, सीरियल या कुछ खा सकते हैं, या जो कुछ भी खाना है रात को, That's good. That's ये good. अच्छा है। I have another interesting question. मुझे एक और दिलचस्प प्रश्न है, मैं आशा करती हूँ दिलचस्प, कि थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा कि साकार मुरली में कि Baba said शिव बाबा ने कहा कि वो वही है सिर्फ जो सतयुग को अनुभव नहीं करते, लेकिन वो, पर उन्हें पता है कि क्या सतयुग में हुआ, लेकिन वो अनुभव नहीं करते सतयुग को। उनको ज्ञान है, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि शिव बाबा सतयुग में आते हैं सिर्फ देखने के लिए? हर कोई कह रहा है नहीं। Like he comes in Sakar Baba. He came in Sakar Baba. He could come in Narayana. वो साकार बाबा में है तो नारायण में आ सकते हैं ना, Narayan for a few minutes and watch everything and then go back. फ्यू मिनट्स के लिए देख के और फिर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म वतन से देख सकते हैं।
to think about it. मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा अगर वो आते हैं तो। I remember this one time. मुझे पता है एक समय पे मैं पढ़ रही थी, मैं थी नहीं, मैं एक्चुअली मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं सुन रही थी अव्यक्त मुरली को, और टीवी पे मैं देख रही थी, यूट्यूब का क्लिप था, और ये सारी बहनें आसपास बाबा के पास अव्यक्त बाप दादा के आसपास बैठे थे, और बहनें बाबा को कह रहे थे, बाबा आपको सत्युग में आओ हमारे साथ। तो बाबा इतने प्यारे थे, बाबा की इतनी प्यारी मुस्कान थी। बाबा ने कहा, बच्चे अब मुझे बुला रहे हैं, तो मे भी वो आते होंगे, Why not? क्यों नहीं। So interesting. तो ये इतना दिलचस्प है कि Yeah, maybe we can ask him. अगर हम उनसे पूछ सकते हैं, Come, बाबा क्या आप आते हैं, we should invite आपको आना चाहिए, हमको आपको बुलाना चाहिए। Invite him now. Say, Baba, you need to come in one of he can come in anyone's party अभी actually. तो किसी के भी तन में आ सकते हैं, गोल्डन एज में, सतयुग में, और देख सकते हैं ना, come and body. लेकिन उन्हें क्यों आना है शरीर में ना। Because the experience is different, or is it not? Hmm. Because let's say he's in the soul मान लो realm. कि वो परम धाम में है, तो उनका अनुभव, He's not actually seeing, or is he seeing, or he's just क्या वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या हमारे को अनुभव कर रहे हैं। You know, there was a आप जानते हैं कि time एक you समय था कि अगर आप in the neck of Brahma Baba. ब्रह्मा बाबा के गले में accept हार डालते थे, तो बाबा स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि बाबा इस दुनिया के फूल स्वीकार नहीं, He's not, because he's क्योंकि वो also creating karmas too. no? क्योंकि कर्म भी बना रहे हैं ना। Anything he accepts, whether जो कुछ भी वो स्वीकार करते हैं, भोजन या जो कुछ भी, says, I don't accept बाबा कहते हैं कि मैं स्वीकार कुछ भी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं using, बाबा only speaking. प्रयोग नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ दृष्टि देते हैं ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा। That was very clear at that और ये time. बहुत स्पष्ट था उस समय पर। People ask, what लेकिन is अब this लोग benefit पूछते हैं of कि Baba? अव्यक्त बाप दादा आते हैं But that's different. तो उनको खिलाया जाता है, तो वो अलग होता है। लेकिन शिव बाबा, right. So Shiv Baba's connection शिव बाबा का जो कनेक्शन है वो तत्वों के साथ वो अलग है, हमारे साथ अलग है। हमारा तत्वों के साथ जो कनेक्शन है वो है कि हम कर्म करते हैं, लेकिन बाबा नहीं करते। his part is like that. तो उनका पार्ट ऐसा है। His part is very. So we connect. We have to तो come हम in कनेक्ट करते हैं, हम शरीर में आते हैं और हम देख पाते हैं। Baba doesn't have to come in तो the शिव बाबा को शरीर में नहीं आना होता देखने के लिए, नहीं, उनको आना होता है, तभी वो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और दृष्टि देते हैं। But if you're saying golden age, then he can see it from subtle regions. तो वो तो सूक्ष्म वतन से देख सकते हैं ना। It's How does he different. see from the subtle region? Doesn't he need a subtle body to see from the सूक्ष्म वतन में देखने के लिए सूक्ष्म शरीर नहीं चाहिए। तो हम Not our area. समझने की कोशिश करें, जो हमारा एरिया नहीं है, Then what he does, how he does. वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारा एरिया नहीं है। You know what I'm saying? तो आसान नहीं है जो मैं कह रही हूँ। Says we just try to understand. जो वो कहते हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकती। which you might say the same thing. for the आप next question. इसी अगले प्रश्न के लिए भी आप यही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिव बाबा कहते हैं कि वो वो क्या हमें नहीं देते, वो दिव्य दृष्टि की चाबी हमें नहीं देते, बाकी सब कुछ दे देते हैं। तो फिर द्वापर से कलयुग के अंत तक बाबा आत्माओं को साक्षात्कार देते। तो उन्हें कैसे पता साक्षात्कार किसको देने हैं? तो वो परम धाम है और आत्मा यहाँ पे, तो कोई कनेक्शन तो है, तो वो साक्षात्कार कैसे कराते हैं? हाँ, कनेक्शन तो होता है, लेकिन तो वो जुड़ते नहीं है जब तक वो सूक्ष्म वतन में ना हो। इसीलिए मुझे पता है कि जब मैं ज्ञान में आई, सूक्ष्म वतन की जो महत्व था वो ये था कि वहां पे बातचीत हो सकती है, ताकि हम बात कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हाँ, साक्षात्कार ट्रांस जैसा नहीं हो सकता, साक्षात्कार अलग भी हो सकता है। अगर लोगों को साक्षात्कार होता है, हनुमान का है या राम सीता का साक्षात्कार होता है, तो
द्वापर और कलयुग में तो अलग तरह का साक्षात्कार होता है, लेकिन संगम युग पर पूरी तरह से अलग होता है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ, मान लो द्वापर की जो साक्षात्कार है, कॉपर एज में जो साक्षात्कार होते हैं, मान लो कोई 400 साल पहले वो बहुत भक्ति कर रहे थे कृष्ण के और उनको साक्षात्कार हुआ। हो सकता है मीरा का 500-600 साल पहले हुआ तो उनको साक्षात्कार हुआ, तो बाबा उनको वो साक्षात्कार करा रहे हैं। So how much time you spend in thinking about these things? तो आप ये बातें सोचने में कितना समय बिताते हैं? I'm just wondering मैं सोच रही हूँ कि you are trying to imagine or तो आप visualize इमेजिन या क्या चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन बातों के बारे में। मुझे लगता है कि all these are different powers. ये सारी अलग अलग शक्तियां हैं, कितना हम समझ सकते हैं ना। पर जो प्रकृति की शक्ति है कि कैसे पेड़ बड़ा होता है, कैसे खिलता है, Ask me how it does. कि आप पूछे मुझसे कि कैसे होगा, तो Everything in लेकिन this हर universe कुछ is दुनिया में energy, उसकी अपनी ऊर्जा है own life. और अपना अपना जीवे काल है। चाहे छोटा सा कीड़ा हो या प्लांट हो, पौधा हो या जो कुछ भी हो। She's expert in plants. एक हमारे यहाँ बहन है, वो पौधों में बहुत एक्सपर्ट है और वो कहते हैं कि वो बातें करते हैं आपस में। I think, but if तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछे तो फिर तो एक्सपर्ट को पूछना पड़ेगा ना। PhD degree on पीएचडी डिग्री है उनके पास, तो मैंने उनको बोला कि क्या मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप शिव बाबा में एक्सपर्ट हो ना, तभी मैं पूछ रही हूँ। लेकिन मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन क्यों? मैं I feel that मुझे लगता है कि power, his energy उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा वो बहुत जो हम ले सकते हैं उससे बहुत ऊंची है। तो मैं सिर्फ अनुभव करूं, फील करूं, इससे पहले कि एक्सप्लेन करूं। want to really get much into it. मुझे उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना। Like Eric keep asking how soul works, how soul works. जैसे एरिक भाई पूछ रहे थे आत्मा कैसे कार्य करते हैं, कि मुझे लगता है कि मुझे हमें पता है कि ऊर्जा है और वो कार्य करती है शरीर के द्वारा, Know that तो much. हम वो सारे जानते हैं। So now you have to change your topic. तो अब आपको अपना टॉपिक चेंज करना होगा। All right, you can say you don't want to answer, but I need to ask you this question. लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी, In the golden age, तो सतयुग में did I hear this right? In a क्या मैंने सही सुना? Baba was एक मुरली telling में बाबा ने बताया कि लक्ष्मी नारायण के पीछे is Vishnu. तो विष्णु भी होंगे। No, Baba didn't say behind. बाबा ये नहीं कहा कि पीछे में Arms is Vishnu. विष्णु जो वो चतुर्भुज रूप। Vishnu. So how do they not think about it, like who's Vishnu, or they just तो क्या वो सोचते नहीं है कि विष्णु कौन है, what they think? या उनको नहीं पता, या हमें पता नहीं है? Do they think or not? You were also in golden age, no? So what तो do you आप भी गोल्डन एज में थे। I don't have, Didi, you're an expert and you have the gift of trance and you have been आपको ट्रांस का गिफ्ट है दीदी, तो मैं आशा करती हूँ तो कि आपको ये सब पता होगा। my interest is not in many things. मेरी दिलचस्पी बहुत चीजों में नहीं है, तो लेकिन आप पूछ रहे हैं, More curious about these things. लेकिन आप ज्यादा Wait, what Baba tells me and I don't say. I don't know if मैं ले लेती हूँ। so Vishnu or not. मुझे नहीं पता लक्ष्मी नारायण विष्णु के बारे में क्या सोचते हैं। Say that मैं कहूंगी कि should I say yes or क्या कहूंगी, ये हाँ कि ना? All right, history in the golden age. Do we learn history? क्या हम गोल्डन एज में हिस्ट्री सीखते हैं? there is no नहीं, history, geography. हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती, वो द्वापर के बाद होती है। History is of kingdoms. तो हिस्ट्री राज्य की होती है, तो वो राज्य तो Golden age, silver age, it's easy, no? सतयुग और द्वापर में तो आसान होती है ना, लक्ष्मी नारायण 1 2 3। They don't need any history. तो उनको ज्योग्राफी Divisions, right? तो वो कैसे बढ़ता है, ये राज्य वो राज्य। तो सतयुग में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन एक राज्य बड़ा राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य का लक्ष्मी नारायण का राज्य, राम सीता का राज्य। लेकिन उसी एक राज्य में अलग छोटे छोटे राज्य थे। जब ब्रिटिशर्स आए
और छोटे छोटे हैं। अब तक भी हमारे साथ कितने राज्य, तो अब तो उनको राजेशाही नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े महल बनाए, वो अभी तक है ना। लेकिन सतयुग में कोई मतलब कि कुछ अलग अलग नहीं थे, ऐसा डिवीजन नहीं था। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो द्वापर से ही शुरू होती है, ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो मुझे ज्ञानी क्वेश्चन के साथ प्रश्न खत्म करना है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि अगर आप दुआएं लेना चाहते हो तो सेवा करो, दुआएं प्राप्त होंगी। तो किसी ने मुझे कहा कि मैं दूर रहती हूँ सेंटर से, मैं जूम पे करती हूँ, तो मैं सेवा ज्यादा नहीं कर पाते, तो मैं कैसे दुआएं प्राप्त करूं? तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अब बाबा कहते हैं कि संकल्पों द्वारा सेवा होती है, शब्दों द्वारा सेवा होती है, कर्मों द्वारा सेवा होते हैं। एक बार आप अपने संकल्पों द्वारा सेवा करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी आत्माएं कोई ना कोई तरीके से आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आएंगे, आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो आप उनसे और सेवा आपको मिलेगी। तो बहुत आपको और मौके भी मिलेंगे, जरूर से बहुत बहुत दुआएं भी। जैसे कि बाबा ने कहा कि मैं गई, कश्मीर गई और न्यूयॉर्क से कुछ यहाँ पे था नहीं। जब मैं न्यूयॉर्क गई तो हम आए, हमने शुरू किया, तो आत्माएं आनी शुरू हो गई। तो मुझे याद है न्यूयॉर्क में पहली बार जब मैंने भोग बनाया, छोटे कमरे में 25 आत्माएं आई थी, तो जिन्होंने ज्ञान लिया था कहीं ना कहीं ट्रिनिडैड में, यहाँ से वहां से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती थी उनको, लेकिन वो आ गए। एक बारी हम ग्वाटेमाला में थे, हम गए, दादी जान की शुरू में सुबह में किचन में गई, तो इतना सारा भोग बनाया था उन्होंने। तो दादी ने कहा कितनी आप सोच रहे आएंगे? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, कई लोग कम भोग बनाते हैं, सोचते हैं कि इतने तो आते नहीं है, और उन्होंने इतना भोग बनाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ज्यादा आ जाए, और सुबह में 35 लोग आए थे, क्योंकि भोग की वजह से जो उन्होंने बनाया था। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे आत्माओं का आह्वान होता है, और भक्त आत्माएं जागृत होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और मैं कभी भूलती नहीं हूँ। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि भोग ऐसा नहीं कि ज्यादा ही हो, लेकिन इनफ भोग बनाया जाए। रात तक भी कोई आ जाता है तो कुछ भोग होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत कम भोग बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर कोई खाए और फिर भी थोड़ा बच जाए, ताकि बाकी भी उसको बांट सके। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, भावना होनी चाहिए कि और आत्माएं बांट के खा सके, तो वो आ जाएंगे। धन्यवाद दीदी, आपकी धैर्यता के लिए धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़े और रूरेहान कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक पे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी।
बच्चों प्यारे बच्चों। कैसे हम अपनी अंतिम स्टेज को प्राप्त करेंगे? तो हमें ऐसी स्टेज का अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी मस्ती में मस्त रहें। इसको ही सेल्फ रेस्पेक्ट कहा जाता है। हम जो हैं सो हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमने किसी से सर्टिफिकेट लेना है कि हमने मेहनत की है। हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। वो अगर हमें पास कर दें तो पास हो गए, फेल कर दें तो फेल हो गए। हम कुछ नहीं अपने कर्मों को जानते। हमारा कार्य ये है कि हम अच्छे कर्म करते चले। बाबा ने जो हमें मर्यादाएं बताई हैं, नियम बताए हैं, कर्म के विधि विधान बताए हैं, उसके अनुसार हम कर्म करते चले। हमारा कर्म करते हुए भी ऐसा अनुभव हो कि करण करावनहार वही है, वही करा रहा है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। ऐसा अनुभव हो जैसे देह हमारे साथ है ही नहीं और वो उसको दिया हुआ है और वही इसके द्वारा काम ले रहा है। तो ये जब हमारी स्टेज होगी कि वही करण करावनहार है और हम तो निमित्त हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें यश मान ये टेम्पररी थोड़े से समय इस डिवाइन फैमिली में कि हाँ ये कहें ये बहुत अच्छा सर्विस करते हैं, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी योग्यता बहुत अच्छी है, ये फलां काम को जानते हैं, उस पर अगर हम डिपेंडेंट रहे तो इंडिपेंडेंस तो हुई नहीं, स्वतंत्रता तो हमारी आई नहीं। अगर हमें 10 आदमियों ने कह दिया ये खराब है तो हम खराब हो गए और 5 आदमियों ने कह दिया अच्छा है तो अच्छे हो गए। ये तो बेपेंदे के लोटे हुए, हमारा अपना तो कोई पेंदा है ही नहीं। जैसे वो थाली का बैंगन जैसे होता है लुढ़क जाता है, उसी टाइप से हमारी हालत। तो हमें अपने उस बाबा के आधार पर कि वो करण करावनहार स्वामी के हाथ में हम निमित्त हैं, हमको कर्म करते चले जा रहे हैं, जिसको कहा गया कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुझे कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता तू ना कर, तू उस तरह से चलता चल। तो ये अगर वो भाव हमारा रहेगा फिर उसका अभ्यास और अनुभव की बात हो सकती है। जो मैं कर्मातीत स्टेज की बात कह रहा हूं, ये तो जब हम विकर्मों से, विकारों से, नेगेटिव थिंकिंग से, शरीर की याद से, देहधारियों की याद से, ये देह के संकल्पों के, प्रकृति के पदार्थों के, इन संकल्पों से छूटकर मैं आत्मा हूं जो ज्योति बिंदु का मुझे एक समझाया गया है, उस स्वरूप में जब मैं टिकूंगा कि मेरा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको हम कहते हैं कर्मातीत स्टेज। ये परम धाम में जब हम अपने को अनुभव करें उस लाइट में, ब्रह्म तत्व में, और आत्मा रूप से केवल, और भाव और संकल्प उसमें हमारे मर्ज हो, संकल्प हमारे इमर्ज ना हो, वो जो हमारी स्टेज है, एक लाइट और माइट का गोला हम अपने को अनुभव करें, बस और कुछ नहीं, उसी में ही समय वो हो। उसमें हमें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे लाइट और माइट हमारे पर उतर कर और जैसे हमारे शरीर से निकलकर हमारे आत्मा से विकीर्ण होकर हम उसको रेडिएट कर रहे हैं, उसकी बहुत करंट्स पावरफुल सारे संसार में फैल रही हैं। Om Shanti Vyakti Parivar. We have something to let you all know about our WhatsApp group. So please make a note that we have now channel for WhatsApp. Before it used to be that you send the request and we do edit your name and your number to the group, but now it's very easy
We will send out this link to everyone in email also, but also you can see in our Avyakti Parivar website. So there will be a link. So daily homework you will get in this channel. For this, you need to find Avyakti Parivar channel in channel list and subscribe. So you can subscribe your own self in our website, Avyakti Parivar website, and you will automatically will get. So please click and do subscribe yourself so that you can get daily homework in your WhatsApp. Thank you. And also again, I want to remind everyone that our Avyakti Parivar retreat is coming up. If you're planning to come, please do register as soon as possible. It's July 4th to 7th. Arrival Thursday, July 4th, departure Sunday, July 7th. And then this retreat is especially for those who had been regularly attending Avyakti Parivar sessions through Zoom or YouTube. So please make sure if you're registering, you are part of Avyakti Parivar on regular basis. Thank you. And now tomorrow is Wednesday. We're scheduled from Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening, Avyakti Children Murli class from 5 to 5:15 p.m. But we will start at 6 p.m. followed by Hindi series, English series, and Avyakti Journey. Welcome to Avyakti Journey. Avyak Murlis from 1969. Multi-million-fold fortune and blessings. ओम शांति। मुरली की डेट है 17 मई 1973। मुरली का टाइटल है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, आनंद का सागर, दया का सागर, कल्याणकारी। बाबा बोले, जो विशेषताएं बाप की हैं, क्या वह अपने में अनुभव करते हो? जैसे सभी को अपनी इस पढ़ाई के मुख्य 4 सब्जेक्ट्स सुनाते हो ना, वैसे मुख्य विशेषताएं भी 4 हैं, उनको जानते हो? 4 सब्जेक्ट्स के प्रमाण 4 विशेषताएं हैं। नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और ब्लिसफुल। यह मुख्य 4 विशेषताएं क्या अपने में अनुभव करते हो? इन चारों की परसेंटेज में बहुत अंतर है या थोड़ा? फॉलो फादर करने वाले हो ना? चारों ही जो सब्जेक्ट्स हैं वह जीवन में नेचुरल रूप में है कि अभी उतराई चढ़ाई का नेचुरल रूप है? कितना परसेंटेज नेचुरल रूप में है? 14 कला तक नेचुरल रूप हुआ है? संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए अब पुरुषार्थ की स्पीड तेज नहीं होगी तो क्या समय के अनुसार अपने को संपन्न बना सकेंगे? टेम्पररी कार्य के लिए बाप दादा की व अपनी मत के अनुसार जो स्टेज बनती है वह दूसरी बात है, लेकिन लास्ट स्टेज के प्रमाण क्या ऐसी स्पीड में आगे जा रहे हो? क्या अपनी स्पीड से संतुष्ट हो? इसके लिए भी प्लान बनता है या सिर्फ सर्विस के लिए ही प्लान बनाते हो? जैसे सर्विस के भिन्न भिन्न प्लान्स बनाते हो, तो क्या वैसे ही अपनी स्पीड से संतुष्ट रहने के लिए भी कोई प्लान बनाते हो? जो प्रैक्टिकल में प्राप्ति या सफलता होती है उसी अनुसार ही स्पीड तेज होगी। जब अपनी स्पीड से संतुष्ट हो तो फिर पावरफुल प्लान बनाना चाहिए ना। अगर देखते हो सर्विस में सफलता कम है
तो क्या इसके लिए कुछ नई बातें सोचते हो? भिन्न भिन्न रीति से चलाकर इस धरती को ठीक करने का भी प्रयत्न करते हो। स्वयं न कर पाते हो तो संगठन के सहयोग से भी उसको ठीक करते हो ना? वैसे इस बात के लिए इतना ही स्पष्ट है, इतनी लगन है अपने प्रति, कितनी फिक्र है। क्या प्लान बनाते हो? क्या अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान बनाया है? क्या एकांत में रह याद की यात्रा बढ़ाने का प्लान बनाते हो? जैसे जो विशेष सर्विस की स्टेज पर आने वाले हैं, उनको अपने हर कार्य को सेट करने का अनुभव करने का प्लान बनाना पड़ता है ना? वैसे ही अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है। अच्छा, ओम शांति।